बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अंजला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जवानी की अहमियत के हवाले से। अल्लाह ताला के नज़दीक जवानी की क़द्र क़ीमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है और जवानी में किया गया अमल अल्लाह ताला के यहाँ किस कदर मकबूलियत रखता है, इस बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। और बताया गया है कि जवानी में की गई तौबा अल्लाह ताला के यहाँ फ़ौरन कबूल कर ली जाती है, और जब कोई नौजवान तौबा करता है तो उसका एक आंसू ज़मीन तक गिरता भी नहीं है कि अल्लाह ताला फ़ौरन उसकी जो है कबूलियत कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि जवानी की क़द्र क़ीमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है और हम कैसे अपनी जवानी को जो है बेहतर और पाकीज़ा बना सकते हैं। आगाज़ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारक शरीफज़ादा साहब, और हमें ज्वाइन करें मुफ्ती अब्दुल शकुर हक़ानी साहब। इसके अलावा हमें नातख़्वां ज्वाइन करें मोहम्मद जुनैद बट साहब। बट साहब आपकी जानिब भी आएंगे, नात भी आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले ही अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ अगर करें तो सबसे पहले जवानी की क़द्र क़ीमत और इसकी अहमियत क्या बताई गई है हमारी शरीयत में? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज का उन्वान भी बड़ा ज़िंदगी के करीब तर है, और नौजवानों के हवाले से गुफ्तगू करना, इस हवाले से आगाही फ़राहम करना, गौर व फ़िक्र करना, इस हवाले से भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि दुनिया भर के अंदर जो आदाद व शुमार के मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स हैं उनके मुताबिक कोई 15 साल से लेकर 24 साल की उम्र तक के जो एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें नौजवानों की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और ये इतनी बड़ी कैटेगरी है ह्यूमन पॉपुलेशन की, इंसानी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है कि आज के ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक लगभग 25% के करीब लोग, यानी हर 4 में से एक शख्स जो है वो नौजवान है। इस एतबार से नौजवानों पर जब बात की जाती है तो हकीकतन दुनिया की 1/4 हिस्सा आबादी जो है उसके हवाले से बात की जाती है, और ये हर ज़माने में इनकी अहमियत जो है वो मुसलमा रही है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी पाकीज़ा सीरत के एतबार से अगर हम देखें तो वहाँ तो इसकी अहमियत कई गुना ज़्यादा हमें नज़र आना शुरू होती है। और हम ये देखते हैं कि जैसे हर इनकलाब के अंदर, दुनिया भर के अंदर आने वाली हर बड़ी तब्दीली जो है उसमें नौजवानों का एक बहुत नुमायाँ और अहम किरदार नज़र आता है। ख़्वाह वो इनकलाब फ़्रांस हो, वो रूस का इनकलाब हो, ख़्वाह दुनिया के अंदर उससे बहुत पहले जो मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई उनके अंदर एक बड़ा किरदार इंसानी जद्दोजहद में नौजवानों का हमें नज़र आता है। बिल्कुल उसी तरह ख़ुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये जो एक पुरअमन और खैर पर मबनी इनकलाब है, ये जो इंसानी ज़िंदगियों के अंदर आलमगीर एक तब्दीली का पैगाम है, इसको फैलाने और इसको कायम करने दोनों के एतबार से नौजवानों का बड़ा अहम किरदार नज़र आता है। ख़ुद रसूल रहमत नौजवानों की जो ज़िंदगी है और नौजवानों के किरदार से इस दर्जे पर, यानी उसकी अहमियत को समझते थे कि हम ये देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर हमें ये पता चलता है कि वैसे तो हर वक्त ही लोग हुजूर से कस्बे फैज़ किया करते थे, लेकिन हुजूर ने बुध वाला दिन नौजवानों के साथ बिलखुसूस मुकालमे के लिए मखसूस कर रखा था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुध वाले दिन नौजवानों के साथ बिलखुसूस उनकी टोलियों को बुला के उनके साथ अलहदा, यानी जिसके अंदर बुज़ुर्ग और बाकी शामिल नहीं होते थे, उनसे गुफ्तगू किया करते थे। और फिर नौजवानों का एक और हुजूर की निस्बत से और हुजूर के पैगाम की निस्बत से एक बड़ा इनफरादी शर्फ ये है कि सारे तबकात ज़िंदगी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कस्बे फैज़ किया। ना बुज़ुर्गों ने हुजूर से आके दीन सीखा, लेकिन उन्होंने हुजूर के पास आके दीन सीखा। हत्ता के बच्चों ने और ख़वातीन ने भी दीन सीखने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आप को पेश किया। हुजूर तक खुद आए और हुजूर से दीन सीख कर वापस अपने घरों को पलटे। नौजवानों का दीन सीखना इतना अहम है और सरकार दो आलम के यहाँ उसकी इतनी अहमियत है कि ये वाहिद खुश नसीब तबका है जिन तक दीन पहुँचाने के लिए हुजूर ख़ुद इनके खेल के मैदानों तक इनके पीछे गए और खेल के मैदानों में हुजूर उनके पास पहुँचे। और तारीख़ बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाई अय्याम में मदीने के अंदर जो उनकी खेल की तफरीह गाहें होती थी, हुजूर वहाँ तशरीफ़ ले जाते और वहाँ मौजूद जो नौजवान होते उनका खेल देखते, उस पर कुछ वक्त के बाद तबसरा करना शुरू फरमाते और फिर एक अगले दर्जे पे जाके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ ऐसे घुल मिल जाते। जब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मानूस हो जाते तो फिर हुजूर उनके साथ दीन की जो तरवीज और अशात है, अल्लाह की तौहीद का पैगाम है, समाजी ज़िंदगी के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ नौजवानों की हो सकती हैं, एतकादी बुनियाद पर जो उनको हिदायत दरकार थी, वो सारी की सारी गुफ्तगू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ गैर रस्मी अंदाज में करते थे। और फिर तारीख़ ने हमें ये बताया
कि वही नौजवानों की एक खेप जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की, उसमें ही कहीं हमें माद और मऊज़ नज़र आते हैं, जो मैदान बदर के अंदर जो है अबू जहल जैसा जो एक तकब्बुर का इस्तारा है, क़ुव्वत का इस्तारा है, कुफ़ार मक्का जो हैं उनको इकट्ठा करने और उनकी क़यादत का की अलामत और इस्तारा है, उसे वासिल ब जहन्नम करते हुए नज़र आते हैं। कहीं आपस में जो वो नौजवान हैं, वो नौखेज़ बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कुश्ती करके अपना वज़न, अपनी क़ुव्वत, अपनी तवानाई ज़ाहिर करते हुए हुज़ूर के साथ अमली मैदान के अंदर इस दीन की नुसरत के लिए उतरते हैं, इस दीन की बका और इस दीन को फैलाने के हवाले से अपनी खिदमत पेश करते हैं। तो ये जो जज्बा मदीने की नरम खूब मिट्टी के साथ वाबस्ता लोगों की, वो जो दहकानों की औलादें थीं जिन्होंने शेर व अदब और ज़रख़ेज़ खेती बाड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रखा था, उनके अंदर ये जो एक वालिहाना जज्बा पैदा हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया भर में फैलाने के एतबार से, और तारीख़ अंसार की जिस तरह वालिहाना मोहब्बत से भरी पड़ी नज़र आती है, उसमें उन कारनामों में एक बहुत बड़ा और नुमायाँ हवाला अंसार मदीना के नौजवानों का है, जो हुजूर के पैगाम पर हुजूर की तरबियत की बरकत से कारबंद नज़र आते हैं और फिर इस दीन को फैलाने के लिए अपना आप, अपना तन मन धन, अपने वसाइल पेश करते हैं। मुफ्ती साहब, आपको भी इसी गुफ्तगू में शामिल किया जाए तो आप ये बता दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर हमें बता दिया कि नौजवानों की अहमियत क्या है और क़द्र व क़ीमत क्या है। आप ये बता दें कि हमारी रियासत क्या किरदार अदा करे और क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान जब अपनी जवानी के दौर से गुजरा होता है, वो जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे, जज्बाती तौर पे एक अरूज वाला वक्त अपनी ज़िंदगी का गुजारा होता है, लेकिन शायद ख़याल रियासत को तब आता है जब वो वक्त गुजर जाता है, और नौकरियाँ हमारे नौजवानों को तब मिलती हैं जब वो उस दौर से गुजर जाते हैं। तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। इंसान की ज़िंदगी का सबसे जो कीमती वक्त होता है वो जवानी का होता है, क्योंकि उसके आज़ा मज़बूत होते हैं, इरादे मज़बूत होते हैं, कुछ कर गुज़रने का जज्बा होता है, और जब जवानी ढलती है तो फिर इंसान आगे तरक्की की तरफ नहीं जाता, फिर सिर्फ वक्त गुजारी की तरफ जाता है। और यही वजह है जिधर आपने भी इशारा किया कि जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने अपने नौजवानों पर तवज्जो दी है, नौजवानों की हौसला अफजाई की है और उनको मौक़े फ़राहम किए हैं, और उनको मतलब हौसला अफजाई करके उनको वसाइल मुहैया करके और उनको मैदान में उतारा है कि तुम जो कर सकते हो करो। और वही नौजवान जो मैदान में उतरे और उन्होंने काम किए, उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत काम किया, अपनी कौम के लिए बहुत काम किया। लेकिन जिस माशरे में नौजवान की कदर न की जाए, नौजवान को अहमियत न दी जाए, वो मुआशरा फिर बेराह रवी का शिकार होता है और वो मुआशरा गलत तरफ जाता है, क्योंकि नौजवानी में कुछ न कुछ तो जज्बा है करने का। अगर आप उससे मुस्बत काम नहीं लेंगे तो उससे वो मनफी काम होंगे जी। यही वजह है कि हमारे मुआशरे में अमन और सुकून नहीं है, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं। उसकी वजह क्या है कि जब आप उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं दे रहे, उनकी जवानी से आप फ़ायदा नहीं उठा रहे और उनको मौक़े नहीं मिल रहे, तो वो फिर ज़ाहिरी बात है इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए और जिस ज़िंदगी के इस हिस्से को कीमती बनाने के लिए वो फिर डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं। अब बूढ़े लोग तो शरीक नहीं होते डकैतियों में, आप तज्जिया करके देख लें, नौजवान ही शरीक होते हैं। तो जब नौजवान को सही लाइन पे आप चलाएंगे तो वो कौम का सरमाया बनेगा, लेकिन जब आप उसको सही लाइन पे नहीं चलाएंगे तो वो भी सरमाया नहीं बनेगा, वो उल्टा कौम के लिए मुसीबत बनेगा। और इसीलिए फ़ारसी में एक मिसल मशहूर है कि दर जवानी तौबा करदन शेव पैगंबरी, कि जवानी में तौबा करना ये नबियों का काम है जी। और आप नौजवान को अगर सही गाइडलाइन दे देंगे और ख़ास तौर पे दीन की लाइन दे देंगे तो आप देखेंगे कि वो नौजवान बहुत ज़्यादा आगे निकलते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि जो आदमी बूढ़ा होता है उसकी आदत और उसके रस्म व रिवाज, उसके तौर तरीके पुख्ता हो जाते हैं, उनको बदलना मुश्किल होता है। लेकिन नौजवान जो होता है उसको बदलना आसान होता है, और इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत भी ज़्यादातर नौजवानों पर थी जी। और इसीलिए नौजवान ज़्यादातर ईमान लाए, क्योंकि उनकी आदत को बदलना आसान था, उनको समझाना आसान था, उनको मिसाल देना आसान था। और फिर ये भी देखिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को जब नबूवत दी है
تو تقریباً 40 سال کی عمر میں دی، جو جوانی کی پختہ عمر ہوتی ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے اپنی اس جوانی کو بطور مثال کے پیش کیا ہے کہ دیکھو میں نے جوانی گزاری ہے، اتنا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، میرا کردار کیسا تھا، میرا اخلاق کیسا تھا، اور وہی نمونہ نوجوانوں کے لیے بنا۔ اب دیکھیے اصحاب کہف کا اگر ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی نوجوان لڑکے تھے کہ جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک ایک کر کے وہاں اپنے ماحول سے نکل کر پہاڑی پر آئے تھے۔ 7 یا 8 لوگ تھے وہ، اور وہ شرک سے بیزار تھے۔ بادشاہ مشرک تھا، وہ شرک کرانا چاہتا تھا اور وہ زبردستی کراتا تھا۔ یہ نوجوان جوانی میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑ پر آئے، وہاں پھر آپس میں جب بات چیت ہوئی تو پھر یہ غار کے اندر گئے۔ پھر اللہ نے باقاعدہ ان کا ذکر بھی نوجوانوں کی نام کے ساتھ کیا کہ یہ چند نوجوان تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دیکھیں بت پرستی کے خلاف اور بت شکنی کر رہے ہیں، آپ بتوں کو توڑ رہے ہیں، تو اس وقت بھی جب لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یعنی آپ نے بھی جوانی میں یہ کام کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان کو، جیسا بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 25% طبقہ نوجوانوں کا ہے، ہم اس طبقے کو اگر سنبھال لیتے ہیں تو یہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید ان پوائنٹس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ناظرین کو بتا دوں کہ لپٹن لے کر آیا اس بار بہت ہی اچھی پرائس ایڈیشنز، اور آج کل کے دور میں ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ پرانی پرائس آفرز چل رہی ہے، لیکن ایسے میں لپٹن نے ایک اچھا ایڈیشن ناظرین کے لیے متعارف کروایا ہے۔ اس میں موجود ٹی کے ساتھ آپ کو ملتا ہے پرفیکٹ گولڈن کلر ہر بار، اور یہ جار آف جوائے جو ہے وہ ماؤں کا بھی بہت پسندیدہ ہے۔ تو لپٹن کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنی سحر و افطار کو مزید انٹرسٹنگ بنائیں۔ ابھی بریک پہ جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد اپنے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بار پھر شامل گفتگو کریں۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ریاست کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، پھر والدین کی بھی یقینی طور پر بہت ساری ذمہ داری بنتی ہے ایک اچھا نوجوان معاشرے کو دینے کے لیے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنی اہمیت، اپنی قدر و قیمت سے کیا خود واقف ہے؟ وہ راہ راست پر آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا بھر کے اندر وسائل کے اعتبار سے جب ممالک کی ریٹنگ کی جاتی ہے، ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے، تو وسائل میں سب سے پہلا جو سورس ہوا کرتا ہے وہ افرادی قوت کو شمار کیا جاتا ہے، اور افرادی قوت میں سب سے بہترین جو افرادی قوت تصور کی جاتی ہے وہ پڑھی لکھی تربیت یافتہ جو یوتھ ہوا کرتی ہے، وہ کسی بھی ملک کے لیے افرادی قوت کے اعتبار سے سب سے بہترین سرمایہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر کے جو ماہرین سماجیات ہیں وہ یہ بتایا کرتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر اگر 40% تک 25 سے 40% کے درمیان اگر نوجوانوں کی تعداد موجود ہو تو اس ملک کے اندر آئندہ سالوں میں ترقی کرنے کے بہت زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ چند برسوں میں اپنے آئندہ آنے والے جو مسائل ہو سکتے ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک نوجوانوں کی بڑی کھیپ موجود ہوتی ہے 25 سے 40% کی تعداد میں۔ پاکستان دنیا کے ان خوش نصیب ترین ممالک میں سے ہے جہاں پر لگ بھگ 62 یا 63% کے قریب نوجوان موجود ہیں۔ اس اعتبار سے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے پاس ایسی نوجوانوں کی موجود ہے جو بحمدی تعالیٰ محب وطن بھی ہے، اور مجھے اس میں کوئی خوف تردید حائل نہیں ہے۔ میں روزانہ نوجوانوں سے یونیورسٹیز میں اور کالجز میں مکالمہ کرتا ہوں، ان کے خیالات کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یہ اندازہ ہے، اور میں یہ خوشخبری کے طور پر آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری یوتھ جو یہ جنریشن ہے، ایک ہمیں تاثر پایا جاتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ محب وطن تھے، اور یہ جو آج کے نوجوان ہیں شاید ان کے اندر ویسی جذباتیت پاکستان کے بارے میں نہیں پائی جاتی، یا اپنے مستقبل کو لے کر، اپنے افراد خانہ کو لے کر، اپنی ذمہ داریوں کو لے کر اس طرح کی سنجیدگی نہیں پائی جاتی۔ تو میں بڑی دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری جو نوجوان نسل اس وقت موجود ہے اس کے اندر بھی پاکستان کے حوالے سے اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور بین الاقوامی جو اس وقت منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے بڑی بہترین آگاہی پائی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں یہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی کسی معاشرے کے لیے ایسٹ کے طور پہ شمار ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بر وقت اس طرح کی صحیح رہنمائی نہ دی جائے، ان کی ذہن سازی نہ کی جائے، ان کے لیے حکومتی سطح پر
वैसे ही जिसे कहते हैं ना हिकमत अमली मुरतब ना की जाए, इनके लिए रास्ते आसान ना किए जाएं, तो फिर यही एसेट्स जो होते हैं ये लाइबिलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ज़िम्मेदारी बन जाती है पूरे मुआशरे के लिए। और बाज़ औक़ात जब जिन कौमों ने इन नौजवानों के इस पोटेंशल को, इनकी इन सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट किया, उनके हवाले से बर वक्त कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं की होती। तारीख़ हमें ये बताती है, माजी करीब की कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि वही नौजवान जो उस कौम का सरमाया हो सकते हैं वही उनके लिए वबाल बनना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर भी इस काम को होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें घराने की सतह पर जो है वो इस बात को समझना चाहिए कि जब एक उस घर से ज़्यादा कौन बाखबर हो सकता है जहाँ वो बच्चे नशो नुमा पा रहे हैं, उनकी आदात अतवार उसके अंदर मौजूद जो कोई कमी मौजूद है, कहीं कोई खामी मौजूद है, उससे अफराद खाना जो है उनसे बढ़कर कौन बाखबर हो सकता है। सो पहले दर्जे पर मैं ये समझता हूँ कि वहीं पर वो जो नौखेज़ बच्चे हैं उनको ऐसा माहौल फ़राहम किया जाए, उनकी इस तरह की ज़हन साजी की जाए कि वो दीन के साथ भी जुड़ना शुरू हों और घराने की अहमियत को भी समझना शुरू करें। हमारे यहाँ घराने की अहमियत पर मैं समझता हूँ शायद अब उस तरह की गुफ्तगू नहीं होती, उसकी अहमियत उस तरह नहीं बयान की जाती जिस तरह से बयान किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ज़ाहिरी वसाइल की कमी के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि घराना एक ऐसी खूबसूरत तरबियत गाह है कि अगर मिजाजन कोई बच्चा बाहर से कोई आलूदगी भी अपने ज़हन में ले रहा है या अपने किरदार और अखलाक में दाखिल कर रहा है, तो घराने के अंदर एक ऐसा फ़िल्टर लगा होता है, वहाँ सब जब आप इकट्ठे अफराद खाना एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो एक दूसरे की खूबियों और ख़ामियों पर भी नज़र होती है। और वालिदैन मैं समझता हूँ वो जो ये समझते हैं ना कि सिर्फ़ एक महंगे तालीमी इदारे में बच्चे को दाखिल करा देने से ही उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है। माज़रत के साथ मैं ये समझता हूँ कि तालीम जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, यकीनन उसकी अहमियत से कौन दी शऊर इनकार कर सकता है, लेकिन जब तक उस तालीम के साथ साथ हम असरी तकाज़ों पर बड़ा ज़ोर देते हैं कि जी इस वक्त के जो तकाज़े हैं उस वक्त के तकाज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए, और जो उस उम्र के तकाज़े हैं, उस बच्चे की उम्र के एतबार से जो तकाज़े हैं तरबियत के हवाले से उस तरफ भी नज़र रहनी चाहिए। और वालिदैन को अपनी औलादों के लिए एक दोस्त के तौर पर, एक मुशीर के तौर पर और एक हकीकी अमली हमदर्द के तौर पर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और सिर्फ ये समझ लेना कि जी हम उन्हें बहुत महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहना रहे हैं, उनको अच्छी गैजेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, सवारियाँ उनके लिए उनका अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं, या उनके लिए अच्छे तालीमी इदारों यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज़ का एहतमाम कर रहे हैं, ये भी खैर पर मबनी बात है। अगर हलाल वसाइल से ये सब कुछ किया जाए तो इसकी जितनी हौसला अफजाई की जाए इतनी कम है और इससे जितना फ़ायदा उठाया जाए वो कम होगा। लेकिन उसके साथ साथ उम्र के एतबार से जो उसकी ज़हन साजी है और उसके जो अखलाक और किरदार की बुनियादी तकाज़े हैं उनके हवाले से जब तक उसकी तवज्जो बार बार नहीं दिलाई जाएगी और उसे ये नहीं बताया जाएगा कि तुम दुनिया के अंदर वो जो एक बड़ी आबादी कटी हुई पतंग की तरह बेराह हो चुकी है और हवा की सिमत में जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ उड़ना शुरू कर देती है और कुछ वक्त के बाद उसे फिर ज़मीन पर गिरने की पस्ती वाला सामना करना पड़ता है। तुम ऐसे, तुम्हारी पैदाइश ऐसे माहौल में नहीं हुई, तुम यू आर अ ब्लेस्ड सोल, तुम एक अल्लाह की तरफ से बहुत ही चुनीदा रूह हो कि तुम्हें अल्लाह ने दीन रहमत के वाबस्ता घराने के अंदर पैदा किया और फिर एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे मुल्क में पैदा किया जहाँ बेहमदी ताला अभी भी एक बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो इस्लाम की जो खूबसूरत कदरें हैं उनकी हौसला अफजाई करते हुए नज़र आते हैं, उसको राइज करने के लिए अपनी अमली जो है उसे करते हैं। हमारे मुआशरे की बहुत सारी खूबसूरतियाँ ऐसी हैं जो घराने को और अगले दर्जे पे जाकर कौम को एक हकीकी मानों में तरक्की याफ्ता कौम बनाने के इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमती सतह पर भी, घराने की सतह पर भी और इदारे जो हैं हमारे तालीमी इदारे हैं उनकी सतह पर भी नौजवानों के लिए एहतमाम ये किया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि आपका असल जो है वो क्या है। आपका असल एक आपका ख्वाब जिस मुआशरे में आप रहते हैं, क्योंकि आप कलमा आपने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दुनिया के बेहतरीन मुंतज़िम, दुनिया के बेहतरीन रहबर और रहनुमा की मैयत में उनका कलमा पढ़ रखा है। सो उनका लाया हुआ निज़ाम हयात ही इंसानी तारीख़ का बेहतरीन निज़ाम हयात है। इसे अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी नाफिज करना है और आगे चल के फिर इसको इस अंदाज़ में अपने मुआशरे में नाफिज करना है कि सारी दुनिया उससे मुतासिर हो और अपने अपने मुआशरों में उसको कबूल करने की कोशिश करे। ठीक है मुफ्ती साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। तो क्या मुआशरे का किरदार, फिर वालिदैन का किरदार और रियासती सतह पर भी जो उनका किरदार बनता है। अब ये बता दें कि आप भी अपने आगाज़ गुफ्तगू में ये बता रहे थे कि जो जवानी का वक्त है वो सबसे ज़्यादा कीमती वक्त होता है किसी के लिए, और यही वो वक्त है जब आपको इबादत भी ज़्यादा करनी है दीनी लिहाज से, फिर दुनियावी लिहाज से तरक्की भी आप इसी वक्त में ज़्यादा कर सकते हैं और डेवलपमेंट पे, ग्रूमिंग पे काम कर सकते हैं। तो कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए? कुरान और हदीस हमें क्या बता रहा है कि दीन और दुनिया को साथ कैसे लेके चला जा सके?
دیکھیے جوانی کی جو عمر ہے اور جو زندگی ہے، اللہ کے ہاں اس کی یہ قدر ہے کہ جب آدمی جوانی میں دین پر چلنا شروع کر دیتا ہے، پابندی شروع کر دیتا ہے، اب جب اس پہ بڑھاپا آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جوانی میں عبادت کرتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا، اب نہیں کر سکتا، لیکن جوانی کے وہ سارے اعمال تو مسلسل اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ ابھی دیکھیں یہ جوانی کی اللہ کے ہاں قدر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوانی کی کیسے قدر فرمائی کہ اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت، کہ میرے دونوں نواسے جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حالانکہ یہ تو نہیں فرمایا کہ بوڑھوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی جوانی کی کتنی قدر تھی۔ اور ایک حدیث پاک ہے مسند احمد میں، جو ہر 10 سال پر یعنی گزرنے پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ دیتا ہے وہ اس پہ پوری تفصیل ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بچہ یا بچی جوان نہ ہو جائیں تو اللہ فرشتوں کو حکم یہ دیتا ہے کہ ان کا گناہ کوئی نہیں لکھنا، اور نیکی اگر کریں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے ماں اور باپ کے نام اعمال میں لکھ دو نیکی۔ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں اب ان کا وہ یعنی کہ نامہ اعمال کھلتا ہے، اب لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب ایمان کی حالت میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر 3 بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، نہ اسے جنون ہوتا ہے، نہ جزام ہوتا ہے، نہ برس ہوتا ہے۔ اور جب وہ 50 سال کا ہو جائے اور ایمان کی حالت میں ہو یعنی مومن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حساب کو آسان کر دیتے ہیں، یعنی اب قیامت کے اس کا حساب اللہ آسان لیں گے۔ اور جب وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ 60 سال پہ ریٹائر ہوا، اب بس ہر وقت تسبیح ٹوپی ہے اور مسجد ہے۔ لوگ اس کو مذاق میں لیتے ہیں، مذاق میں نہیں لینا چاہیے۔ 60 سال کی عمر کے بعد اللہ خود اپنی طرف بلا رہا ہے اسے کہ میرے بندے اب میری طرف توجہ دے۔ جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے فرشتے اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو اب نہ لکھو، صرف نیکیاں لکھتے چلے جاؤ۔ اور جب وہ 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے 2 نام زمین میں ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی سب کی نظروں میں اس کے 2 نام ہوتے ہیں، اسیر اللہ فی الارض، کہ اب تو یہ اللہ کا قیدی ہے زمین میں، یا امین اللہ فی الارض، یہ اللہ کی امانت ہے اب۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے جو بہت بڑی خوشخبری ہے، ہمارا چونکہ معاشرہ دینی معاشرہ ہے، ہمارے ہاں وہ کلچر نہیں ہے کہ بالغ ہونے میں الگ الگ جو مرضی کرو، ہمارے ہاں بڑوں کی خدمت ہے، رسپیکٹ ہے، ان کی عزت ہے۔ تو میں یہ بات جوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب ماں باپ یا دادا دادی نانا نانی بڑھاپے کو پہنچتے ہیں اور بعض دفعہ وہ 90 سال کی عمر کراس کرتے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ ان کی خدمت کرتے ہوئے ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے وہ ہمیں بطور انعام دیے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان مسلمان ہو اور 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حق دیں گے کہ اپنے خاندان میں سے جس کی چاہے سفارش کر لے۔ اگر 90 سال کی عمر میں ایمان کی حالت میں پہنچ گیا تو یہ تو ہمارے سفارشی ہوں گے، تو ہم ان کو خدمت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، وقت گزاریں، ان کی باتیں سنیں، ان کا تجربہ، ان کی زندگی کے تجربات سنیں۔ ایک تو ان کا دل بہلے گا، دوسرا جتنا ہم قریب ہوں گے اتنی محبت ہوگی، اور قیامت کے دن جب ان کو حق ملے گا کہ سفارش کرو تو وہ سب سے پہلے پھر اپنے پوتو پوتی اور نواسے نواسیوں کا نام لیں گے نا، جن سے محبت ہوگی وہ ان کی سفارش کریں گے۔ اپنے اعمال کا تو ہمیں اعتبار نہیں، پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن جب ہم بڑوں کی خدمت کریں گے تو اس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش پر ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو جوانی کی قدر کرنی چاہیے، اس عمر میں جتنے نیک کام کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ آگے جب بڑھاپا آئے گا تو یہی جوانی یہ ہمیں بونس کے طور پہ آگے وہ اعمال ملیں گے کہ اب کر تو نہیں تم سکتے، کمزور ہو گئے ہو، لیکن تم نے جوانی میں چونکہ یہ کام کیے تھے نیک، لہٰذا اب تمہارے نامہ اعمال میں یہ مسلسل لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے پھل ایک طریقے سے وہ ہمیں بعد میں بڑھاپے میں ملے گا۔ ناظرین ہمیں بریک پہ جانا، لیکن
वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर मौजू पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अब ईद आने वाली आखिरी अशरा है और तमाम लड़कियां जो हैं ख़ास तौर पर वो अपनी ईद की तैयारी में मसरूफ़ हैं, तो सैयदा लैला अली जो है वो बहुत अच्छी डिज़ाइनर है। ये जो ड्रेस आप मेरा देख रहे हैं वो भी उन्होंने डिज़ाइन किया है। सैयदा लैला, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा ड्रेस भेजने के लिए। और तमाम लड़कियाँ जो हैं आप इनसे रुजू भी कर सकती हैं, इनके इंस्टा पेज से आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकती हैं, तो ज़रूर यहाँ से ड्रेसेस जो है वो आप ऑर्डर करें। नाज़रीन, मौजू की जाने बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात करें जवानी की अहमियत के हवाले से, आखिर में आप क्या नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं इस मौजू के हवाले से? बहुत सादा सी बात है। नौजवानों के लिए तो पैगाम ये है कि अपने वालिदैन, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें जिन्हें भी अल्लाह ने आपसे पहले इस दुनिया में भेजा उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई हिकमत मौजूद है। और इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने तजर्बे के एतबार से, फ़हम के एतबार से, दानिश के एतबार से आपको ज़्यादा, आपकी निस्बतों ने ज़्यादा बेहतर मौक़े अता कर रखे हैं। सो एक तो अपने से पहले के लोगों की दी हुई नसीहत जो है उसे नसीहत के तौर पे कबूल करें, अपने लिए खैर का अल्लाह की तरफ से ख़जाना समझ के उसे कबूल करें। और दूसरा, मेरा पैगाम से ज़्यादा बढ़ के एक अपील होगी अपने बुज़ुर्गों से कि आप अपनी औलादों को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के मुताबिक कि अपनी औलादों को ताज़ीम दें, अपनी औलादों के लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई का सामान करें और उन्हें अपने साथ मशावरत में शरीक करें, उनको अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से आगाह करें, खैर और शर को उनके सामने एक चॉइस के तौर पर छोड़ें और उनको भी समझने, उनके ज़माने के जो तकाज़े हैं उनको समझने की कोशिश करें। बहुत सादा और आम फहम सी मिसाल है कि हर वो शख्स जो ये चाहता है कि बुढ़ापे में उसके मशवरे की, उसकी औलाद की नज़र में कदर हो, उसकी बात को उसकी बुढ़ापे में भी इतनी तवज्जो से सुना जाए, उसे ये चाहिए कि वो अपने बच्चों की नौजवानी की उम्र में उनके मशवरों को कदर की निगाह से देखना शुरू करे, उनके मशवरों को, उनकी राय को एहतराम और अहमियत देना शुरू करे और यकसर इनकार या इकरार करने की बजाय उसकी दी हुई राय में जो खैर का पहलू मौजूद है या कोई कमी का पहलू मौजूद है उसे डिबेट की शक्ल में उसके सामने एक इल्मी अंदाज में पेश करे और उनकी तरफ से आने वाली अच्छी बात को सिर्फ इस वजह से रद्द ना करे कि ये क्योंकि उसकी तरफ से आई हुई बात है या मेरी कही हुई बात और मेरे नज़रिए से हट के बात है। जब आप इस तरह रद्द करना शुरू करते हैं, मुकालमे का दरवाज़ा बंद करते हैं, तो फिर आप और आपकी औलाद के दरमियान एक गैप आना शुरू हो जाता है। जब तक वो आप पर डिपेंडेंट होते हैं, आपको लगता है कि शायद वो आपकी बात मान रहे हैं और अदब में खामोश है, लेकिन ये गैप आपको नहीं अंदाज़ा होता। जब आप कमज़ोर होना शुरू होते हैं तो उस वक्त तक ये गैप इतना बढ़ चुका होता है कि फिर आपकी राय उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इम्पोज की जाए, बल्कि कायल करने की कोशिश कीजिए और एक डिस्टेंस जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ता जा रहा है उसे कम करने की बहुत अशद ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, अख्तिताम पे आप दुआ प्लीज़ करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के रोज़ों को, नमाज तरावी को, तिलावत कुरान को, सदका खैरात ज़कात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, बीमारों को सेहत कामिला नसीब फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा, हराम के लुक़मे से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से इसकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क के नौजवानों को सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, मुल्क व मिल्लत की और दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की औलादों को माँ बाप की आँखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह, वालिदैन को अपनी औलाद की दीनी तरबियत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, मुजाहिदीन को गलबा अता फरमा, शुहदा की क़ुरबानियों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब को क़यामत के दिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा, जन्नत में आपकी रफ़ाक़त नसीब फरमा, आपके दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जैसे आज हम सहरी के वक्त में इकट्ठे हैं, ऐ अल्लाह, हम सब को जन्नत में भी इकट्ठा फरमा दे। ऐ अल्लाह, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।
आमीन सुम्मा आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, यहाँ सहर ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी वक्त इफ्तार।